मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती रामा साहू करेंगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है और मेरे आने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यहीं के प्रार्थना जो मैं ठीक हुई है तब से लेकर पूरे परिवार अब तक बनी हुई है। आइए प्रार्थना में जाइए। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपको चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि रात भर सुखदाई और मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया। कितनों ने सुबह का प्रकाश नहीं देखा पिता, हमको सुबह का प्रकाश दिखाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमको सप्ताह भर संभाले रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता इस पवित्र दिन के लिए। हम सब भाई बहन एकत्रित हुए प्रार्थना करते हैं पिता। गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को पढ़ना जाना, सबको आपको ग्रहण योग्य हो सके। और प्यारे प्रभु जी, जितने भी मार्ग में आ रहे हैं उनकी सहायता मदद करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे के आराधना को आपके हाथों में सप्ते में छुट्टी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे, भजन है हमन गाना गाबो से 24 नंबर। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम
दूसरा गीत हम गा लेंगे स्तुति के गीत से 262 नंबर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है।
आइए अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में हम जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक भजन गा लेंगे। स्तुति के गीत से 23 नंबर, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। 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 प्रभु सरग जगत तम नाशक विद्वत, प्रभु सरग जगत तम नाशक विद्वत, अनादिना तब रूप दर्शाने, दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। अपने लहू से धो दे मसीह तू धो प्रभु धोइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। सत्य मन न भावत, दुष्ट वासना धावत। सत्य मन न भावत, दुष्ट वासना धावत। नूतन दाता अपना मन मुझे दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। पवित्र आत्मा तू उतर कर शुद्ध यह मंदिर। पवित्र आत्मा तू उतर कर शुद्ध यह मंदिर। ज्योति चमका दे मेरी प्रार्थना तू सुन प्रभु सुनिए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। आ प्रभु आइए। आ प्रभु आइए। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पिंकी साहू और उत्तर देंगी श्रीमती मीना सूर्यवंशी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और हम लोग गनियारी कलिसिया से हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं
यह सुंदर अवसर दिया और अपने संचालक मंडल कभी कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ सके। मेरा नाम मीना सूर्यवंशी है और मैं गनियारी से हूँ और हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 3 का 1 से अंतिम तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ लीजिएगा। क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे या अन्य व्यक्तियों की तरह? क्या हमें भी तुमसे प्रशंसा प्राप्त पत्र लेने अथवा तुम्हें देने की आवश्यकता है? हमारा पत्र तो तुम ही हो, जो हमारे हृदय में लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते तथा पढ़ते हैं, तथा यह प्रकट करते हो कि मसीह का पत्र तुम हो, जिनकी हमने देखभाल की और जो ना तो स्याही से और ना पत्थर की पट्टियों पर परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से मानव हृदय पटल पर लिखा गया है। और मसीह के द्वारा परमेश्वर पर हमें ऐसा ही भरोसा है, यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि यह समझें कि हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, परंतु हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया। अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मरता है परंतु आत्मा जिलाता है। परंतु यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर के पटलों पर अंकित है इतने तेजस्वी रूप में आई कि इज़राइल की संतान भी मूसा के चेहरे के तेज को जो घटता जा रहा था एकटक होकर न देख सकी, तो फिर आत्मा की वाचा और अधिक तेजस्वी क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजस्वी है तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी अधिक तेजस्वी है। वास्तव में वह जो तेज था अब उस तेज के सम्मुख जो उससे बढ़कर तेजस्वी है निस्तेज हो गया। क्योंकि यदि वह क्षीण होने वाला तेजस्वी था तो वह जो स्थिर है और भी अधिक तेजस्वी है। ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े साहस से बोलते हैं और हम मूसा के सदृश नहीं, जो अपने चेहरे पर पर्दा डाले रहता था कि इज़राइल की संतान एकटक होकर उस लोप होते हुए तेज के अंत को ना देख सके, परंतु उनके मन कठोर हो गए, क्योंकि आज भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय वही पर्दा यथावत पड़ा रहता है, क्योंकि वह केवल मसीह में हटाया जाता है। आज के दिन जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वह पर्दा हटा लिया जाता है। अब यह प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में
अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी रोशनी ओगले। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी ओगले है। प्रभु में आए मुझे 11 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवादी और आनंदित मन के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने बीते सप्ताह संभाल कर रखा, जीवित रखा और जीवितों की भूमि में रखकर ये स्वर्ण अवसर दिए प्रभु जी कि आज के इस पवित्र दिन में आपकी आराधना करने के लिए हम आपके पास आने पाए। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस परमेश्वर पिता शांत वातावरण के लिए प्रभु जी, जहाँ हम एक मन एक चित होकर के आपकी आराधना करने पाते हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद परमेश्वर पिता कि प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आपसे बातचीत करने पाते हैं। धन्यवाद देते पिता इस जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए प्रभु जी, जहाँ हम नए नए विश्वासियों के साथ परमेश्वर पिता एक साथ संगति करने पाते हैं, एक साथ आराधना करने पाते हैं प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता जितने लोग यहाँ आते हैं वो सब जो मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, उनकी हर एक मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए। आप उन सब पर अपना अनुग्रह कीजिए पिता। कोई खाली हाथ लौट के ना जाने पाए, परंतु सब आपके आशीषों को लेकर जा सके, ऐसे आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी देश के लिए, जिसमें हम अमन व चैन के साथ, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ प्रभु जी परमेश्वर पिता आपके प्रचार प्रसार को करने पाते हैं। पिताजी, देश के सभी धार्मिक राजनीतिक अगुओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि वे उचित रीति से परमेश्वर पिता हमारे देश का संचालन कर सके, ताकि प्रभु जी हमारे देश में आपकी शांति, अमन, चैन आ सके प्रभु जी, आपके नाम की बेदारी आ सके प्रभु जी, और प्रत्येक घुटना आपके सामने टिक सके। ऐसे तुझसे दुआ करते पिता परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते इस अस्पताल व प्रांगण में, तथा प्रभु जी सब कर्मचारियों को, सभी स्टाफ को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने मरीज इस हॉस्पिटल में आते प्रभु जी, उन सब को छू करके स्वस्थ भला चंगा कीजिए प्रभु जी, ताकि जो भी रोगी होकर के आते हैं वो डॉक्टर बन के जा सके प्रभु जी। ऐसे तुझसे दुआ करते परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के महिला सभा, संडे स्कूल, जवान सभा और प्रभु जी सभी राजनीतिक अगुओं को और परमेश्वर पिता उन सभी को आपके हाथों में सौंपते पिता। उन्हें अपने दर्शन
वचन प्रकाशनों से परिपूर्ण कीजिए कि सब प्रभु जी आपके दर्शनों को देखने पाए। ऐसे तुझसे दुआ करते प्रभु जी, और आपके राज्य के सुसमाचार को जगत की छोर तक पहुंचा सके, ऐसे तुझसे दुआ है प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता, संडे स्कूल के सभी बच्चों को, सभी टीचरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बच्चों को पढ़ाते प्रभु जी, वो आपके नियंत्रण में पढ़ा सके ताकि सभी बच्चे पौलुस पतरस बन सके। ऐसे से प्रार्थना है। आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हम एक मन एक चित होकर के आपकी आराधना करने पाते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, भेंटों का लिया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। हाँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं सह संचालक श्री आशीष जलाल जी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी की कलीसिया बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का दिल से स्वागत करता हूँ। मेरी परमेश्वर से आप सबके लिए यही दुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की आशीष, अनुग्रह, शांति और सुरक्षा आप सबकी ज़िंदगियों के ऊपर हमेशा तक कायम रहने पाए। प्रियों, आज का जो विषय है जहाँ से खुदावंद आपसे मुझसे बात करना चाहता है वह पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रिय अजीज़ों, मैं इस आयत को फिर से हम सब के लिए पढ़ना चाहूँगा। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ प्रियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वह है अंधकार में प्रकाश। उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली आयत मुझे बहुत उत्साहित करती है। बाइबल बताती है, आरंभ में पृथ्वी बिडौल और सुनसान थी, चारों तरफ गहरा जल, घोर अंधकार, चारों तरफ नकारात्मक परिस्थितियां। ऐसी स्थिति में अगर हमको छोड़ दिया जाए तो हम कभी भी वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति निराश हो जाएगा। आपकी मेरी जिंदगी में भी कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा लगता है जैसे हम बियाबान में भटक गए हों। कोई भी हमारे आवाज को, हमारी पुकार को सुन नहीं रहा है। हमारी चीखें बयाबान के सन्नाटे में कहीं खो जाती हैं। मुसीबतों का घोर अंधकार हम पर छा जाता है। यह अंधकार इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है प्रिय अजीजों, कि हमको कोई मददगार नहीं मिलता जो हमारे डगमगाते जिस्म को अपने हाथों से थाम ले। चारों तरफ गमों, दुखों का गहरा सागर। ऐसा लगता है यह सागर हमको निगल जाएगा, हमारी जिंदगी इन दुखों के सागर में डूब जाएगी, हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां इंसान को तोड़कर रख देती हैं और कुछ मददगार मिलते भी हैं जो हमारे आंसुओं का सौदा करते हैं। हमारे आंखों से गिरते आंसू भी उन मददगारों के लिए मजाक, उपहास, बुराई का कारण बन जाते हैं। ऐसे ही हालात आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली आयत में देखने को मिलते हैं। ऐसे हालातों में परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति 3:1 में परमेश्वर का वचन बयान करता है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बेडौल, सुनसान, चारों ओर के गहरे जल को, घोर अंधकार बियाबान को, नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक तरीके से देखा। सकारात्मक बात कही, उजियाला हो,
और हम देखते हैं कि उजियाला हो गया। खुदावन के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में हमको अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मुझे राजा सुलेमान की चंद बातें याद आती हैं। नीति वचन 18वां अध्याय 20 और 21 में राजा सुलेमान ने बहुत प्यारी आयतों को लिखा है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इस कारण हमको बड़े विश्वास के साथ नकारात्मक परिस्थितियों को, जो अंधेरे के समान हैं, कहना है उजियाला हो। इब्रानियों 11:1 के अंदर विश्वास की उत्तम परिभाषा दी गई है। वहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारी परिस्थितियां बिडौल, सुनसान, चारों तरफ अंधेरा, गहरा जल, तब परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें और कहें उजियाला हो। अय्यूब 22:29 के अंदर परमेश्वर का वचन बयान करता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सुभाग्य होगा। आपको मालूम है खुदा उनके लोगों, अय्यूब की परिस्थितियां विपरीत थीं। शैतान ने उसके जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया था। उसके बाद भी अय्यूब कहता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि यह बात परमेश्वर ने उसके मन में डाली थी। वो खुदा है, उसे समझाने, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने भी साफ साफ शब्दों में कहा, यह ना समझो कि तुम्हारे बहुत बोलने से तुम्हारी सुनी जाएगी। बस आप अपनी परेशानी उसके सामने रख दें। उसे क्या करना है, कब करना है, वो आपसे बेहतर जानता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अनुसार सुंदर फाटक पर बैठा अपाहिज पतरस और यूहन्ना से चंद सिक्कों की उम्मीद कर रहा था, मगर खुदा उसकी उम्मीद से बढ़कर उसको देना चाह रहा था। परमेश्वर का वचन बताता है, पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, सुनो, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने अपना दाहिना हाथ पकड़कर उस अपाहिज को उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। खुदावंद के लोगों, इसी प्रकार आज आपको और मुझको भी जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बीच आशीषित होना है, और इसके लिए हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको भी इसी प्रकार से आशीषित करना चाहता है। बस हमको बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शैतानी हमलों का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की शमा जलाए रखिए, खामोशी से इंतजार कीजिए। शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। खुदावन अपने छोटे से वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए जलाल भाई और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज के संचालन के लिए आ रहे हैं आचार्य श्री VR भोसले जी।
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश्वर भोसले। प्रभु में आए मुझे 22 वर्ष हो चुके हैं। 22 वर्ष पहले मैं पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था। परंतु जब मुझे विश्वासी मंदिर के गुरु मंत्र नामक प्रार्थना पत्र मिला, मैं विश्वासी मंदिर गया। विश्वासी मंदिर के प्रभु के दास भक्तों ने मेरे लिए प्रार्थना की। अद्भुत रीति से मैं पाप, अपराध, बीमारी, बुराई, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से बचाया गया। जिस प्रकार मैं बच गया हूँ मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि मैं औरों को बचा सकूँ। वर्तमान में मैं मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में कंप्यूटर टीचर और स्काउट मास्टर के पद पर पदस्थ हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने चाहा कि मैं परमेश्वर का वचन आज आप लोगों के समक्ष बांट सकूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संचालक मंडल का, जिन्होंने चाहा, जिनकी इच्छा हुई कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं परमेश्वर का वचन आज प्रभु भोज संचालन की रीति के द्वारा बांट सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं संचालक मंडल को। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 6:18 से 20 आप जरूर पढ़िए। लिखा है, तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा शरीर नहीं है, इस पर अब तुम्हारे खरीदने वाले का अधिकार है। अब आप इस शरीर से व्यभिचार, नशा, लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। अब इस मुंह से किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, डाह, अहंकार, ईर्ष्या, व्यभिचार जैसे कचरा को ना रखें। मंदिर की पवित्रता बनाए रखें। 1 पतरस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कैसी विडंबना है कि पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक लेने मात्र से हम जिंदगी भर के लिए पोलियो मुक्त हो जाते हैं। परंतु दुख की बात है कि हम 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से प्रभु भोज ले रहे हैं, पर अब तक पाप मुक्त, व्यभिचार मुक्त, रोग मुक्त, ईर्ष्या मुक्त नहीं हो पाए हैं। इन सब का कारण सिर्फ एक ही है कि हम आज तक उचित रीति से प्रभु भोज नहीं ले पाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उचित रीति क्या है और अनुचित रीति क्या है। उचित रीति अर्थात पाप अंगीकार करना कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, इस बात को स्वीकारना और उसके लिए पश्चाताप करना। प्रभु के सामने कहना कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए सुधरने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। ऐसा पश्चाताप करके, सच्चा पश्चाताप करके अपने मन को उन सारी चीज़ों से फिराना है, दूर करना है, उन समस्त बुराइयों से, बुरी संगति से अपने आप को बचाना है। तब आकर स्वस्थ मनो, मस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज लेना है। तो ये उचित रीति कहलाएगा। नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपना पाप, अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वह कभी सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, केवल उसी पर दया की जाएगी और किसी पर नहीं। क्योंकि पाप अंगीकार करने वाले विश्वासी तो बहुत हैं, पर पाप को छोड़ने वाले विश्वासी बहुत ही कम हैं। इसलिए उनका प्रभु भोज लेना अनुचित रीति कहलाता है। मेरे प्रियो, जब तक हम आत्मा और सच्चाई से मन फिराए बिना, पश्चाताप किए बिना पाप अपराध को छोड़े बिना, नशा को, विचार को छोड़े बिना प्रभु भोज लेते रहेंगे, यही प्रभु भोज हमारे लिए पायजन बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हम प्रभु यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने वाले, उसकी देह और लहू का अपराधी ठहरेंगे। 1 कुरिन्थियों 10:21 में लिखा है, हम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में से नहीं खा सकते हैं। हम 2 नाव में पाँव रखकर नहीं चल सकते हैं। हमें 2 नाव में पाँव रखकर नहीं चलना है। भजन संहिता 119 उसके 113 में लिखा है, मैं 2 चित्तों से बैर करता हूँ, घृणा करता हूँ, दोहरा जीवन जीना बंद करे, गर्म रहे या ठंडा रहे, गुनगुना ना रहे। प्रकाशित वाक्य 3:15 उसके 16 में लिखा है। मेरे प्रियो, हम एक चित्त हो जाएं। 1 राजा 18 उसके 21 में लिखा है, एलिय्याह ने कहा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। मेरे प्रियो, जरा सोचें, और ब्रह्मांड का मालिक होकर हमारे प्यार में स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया। हम अपना व्यभिचार, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, धन का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं। वह हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया, पर हम अपना घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, ईगो नहीं छोड़ पा रहे, नहीं त्याग पा रहे हैं। क्या यही प्यार है? ये प्यार नहीं, दिखावा है, बेवफाई है परमेश्वर के साथ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के वफा में हम वफादार रहें। मेरे प्रियो, हमें दिखावटी धार्मिकता से बचना है। 1 कुरिन्थियों 11:27 के अनुसार
हमें अनुचित रीति से नहीं वरन उचित रीति से प्रभु भोज लेना है, ताकि प्रभु भोज लेना सार्थक हो जाए। 1 कुरिन्थियों 11:29-30 में लिखा है, अगर हम लापरवाही पूर्वक इस प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, बिना सोच विचार के, बिना पाप अपराध को छोड़े, बिना मन फिराए, अगर हम केवल बपतिस्मा ले लिए यही जानकर यदि हम प्रभु भोज लेते रहेंगे तो ये हमारे लिए पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। हम असमय मृत्यु को गले लगा लेंगे। इसलिए सोच समझ कर मेरे प्रियो हम इसमें हाथ डालें। परमेश्वर पिता अपने वचन के कहे पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह। धन्यवाद। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य भोसले और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी संगीता कोसरिया। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने, नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया। अपने ही
तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कोसरिया है। मैं नरुतिकापा कलीसिया से हूँ और मुझे प्रभु में आए 6 वर्ष हो गए हैं। आइए हम भेंट की प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़े, सिर झुकाए और आंख बंद करके अपना संपूर्ण मन परमेश्वर पिता की ओर लगाए। महान सामर्थी और दयालु परमेश्वर पिता, आकाश के झरोखे खोलकर आशीषों के बारिश करने वाले प्रभु जी, यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से पिता तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम अब तक जीवित भला चंगा पाए गए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इन धन्यवादी भेंटों के लिए जिन छोटे बड़े हाथों ने दिए हैं, उन्हें बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी। उनकी हर एक कमी घटी पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। और जो भी हमने घर में रख छोड़ा है, उन्हें खर्च करने की समझ दे और भेंटों को प्रभु अपनी बड़ी दया से ग्रहण करना, जैसे आपने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया था। और भेंट प्रभु जी आपके धर्मराज की खोज में खर्च हो। और प्रभु जी हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा और निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को दे। और पिता, जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी में से जो कुछ भी चढ़ाया है, उन्हें ग्रहण कीजिए और उन सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। ऐसा अवसर पिता उनके जीवन में बार बार आ सके पिता परमेश्वर, और उनके खेत खलिहान पिता हमेशा भरे पूरे रहे प्रभु जी। इन सब से बढ़कर प्रभु जी, हम अपने आप को पिता आपको जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। आगे की शेष आराधना को प्रभु जी आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता, और छोटी सी इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 28/5/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना मिस्टर प्रियांशु बिंजवार के द्वारा। उत्तरवादी पाठ इब्रानियों 10 अध्याय 19 से लेकर 39 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई
करेंगी कुमारी दीपांजलि केवट और उत्तर देंगी कुमारी भारती साहू। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री चित्रवेन कुंडाने। संदेश होगा आचार्य श्री संदीप अंचल जी का, जिनका विषय है जो परमेश्वर के लिए क्लेश और अपमान सहता है, जो परमेश्वर के लिए क्लेश और अपमान सहता है, एक दिन उसे ही जमाना महान कहता है। आप अपने संदेश के लिए मत्ती 5:5 ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रियो, धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है कि हमको हर सेकंड हर समय प्रतिपल धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं कि संसार में थोड़े थोड़े क्षणों में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं और कितने प्रियों से हम बिछड़ भी जाते हैं। और अगर हम पीछे मुड़ के देखें थोड़ा तो पता चलेगा एक क्षण था जिसको हम पकड़ सकते थे, परंतु पकड़ नहीं पाए और अचानक से ये घटना हो गई। हर सेकंड के लिए यदि हम सुरक्षित हैं तो परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहना है और धन्यवाद के साथ ही स्वर्गीय सिंहासन को पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमेशा उत्साही बने रहना है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सेवा करना है, प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है। और इस संबंध में मैं याद करता हूँ कि पिछले सप्ताह जबकि डेली वेकेशन हमारे बाइबल स्कूल का, अवकाशकालीन बाइबल स्कूल का अंतिम समय था 14 तारीख और 14/5/23, और हमारे बच्चों ने खूब अच्छा कार्यक्रम दिया। 14 दिन तक ये संचालित किया गया VBS, और छोटे बच्चों को भी संचालन का अवसर मिलता है। और उसी श्रृंखला में हमारी बहन कुमारी अंजलि सारथी ने, इस बेटी ने, जो कि अभी लगभग 22 वर्ष की है और इमली भाटा कलीसिया से आती है, एक सुंदर सा संदेश हमारे सामने रखा। और ये संदेश, इसका विषय था, यदि स्वर्गीय सिंहासन पर करना है कब्जा, यदि स्वर्गीय सिंहासन में करना है कब्जा तो रखें सेवा करने का जज्बा। और इस बहन ने गलातियों 5:13 और मत्ती 25:40 पर आधारित अपना संदेश रखा। और प्रियो, गलातियों 5:13 में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन
प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो पहले तो ये कितने आनंद की बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे संदेश देखना सीखते हैं और इस प्रेम के महत्व को समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं कि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी प्रेम है। और इस बहन ने बताया, इस बेटी ने बताया कि विश्वासी मंदिर में ही प्रेम की परिभाषा लिखी है। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा है कि नया जनरेशन हमारे सामने जो है वो कम से कम इस परिभाषा को पाता है। और ये हमारे विश्वासी मंदिर का ही रिसर्च है, एक खोज है। और बिना परिभाषा के हम नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है। और इसके पश्चात जब हम प्रेम की परिभाषा समझ लेते हैं, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी समझ रही है, तो फिर ये लूका 10:27 से पड़ोसी से प्रेम, 1 कुरिन्थियों 13 प्रेम के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है। फिर लूका 6:35 से दुश्मन से प्रेम, और करने पर परम प्रधान की संतान बनेंगे। और पहला पत्र 4:10 हमको विभिन्न वरदान प्राप्त हैं और जिसमें हमको ये वरदान है कि हम प्रेम कर सकते हैं। और कैसे पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने फिर कैसे प्रेम के महत्व को समझा और प्रेम किया और कहा कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और एक अच्छी बात इस बेटी ने कहा, 1 तीमुथियुस 4:12 कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। और यदि हम जवान हैं तो ऐसा प्रचार और भी नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह से कर सकते हैं, क्योंकि जब बुजुर्गियत आती है तो बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। सो जवानों को चाहिए कि अपनी जवानी को में खूब प्रचार करें और इस लोक में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन पाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। और इस प्रकार यदि हमको स्वर्गीय सिंहासन पर करना है कब्जा, तो रखें सेवा करने का जज्बा। बहन को, इस बेटी को इस सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु भोज का संचालन हमारे श्री आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा किया गया और भाई ने अपनी सुंदर सी गवाही हमारे सामने रखी और एक सुंदर सी कहानी बताई कि 2 भाई थे, उद्योगपति था बड़ा भाई, और कैसे अपने भाई को कार इनाम दिया और उसी कार से किसी के एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई और कोई मर गया, और कैसे बड़े भाई ने उस दुर्घटना को अपने ऊपर ले लिया और अपने भाई को बचा लिया। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमको बचाने के लिए जिस पाप और अपराध की सज़ा हमको मिलनी थी अपने ऊपर ले लिया। सो हमको भी आत्माओं को बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगाना है और इससे हम शक्ति और सामर्थ्य अर्जित करते हैं। और यीशु का लहू और यीशु का मांस हमको ये शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि हम शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से इसको ग्रहण करें। तो अपने आचार्य भाई को भी सुंदर संदेश के लिए, सुंदर संचालन के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, हम धन्यवाद कहते हैं। और इसके पश्चात प्रियों, मेरा संदेश था जो कि गलतियों 5:13 से 25 पर आधारित था। और इसका जो सारांश ये बताना चाहता हूँ कि 10वां पद है कि जहाँ पर लिखा है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो
दंड पाएगा। और 12वां, भला होता कि तुम्हें डामाडोल जो करते हैं वे काट डाले जाते। सो प्रियो, एक ही विचार के साथ जीने के लिए, एक ही विचार के साथ एकचित होकर प्रार्थना करने के लिए आवश्यक है कि हमको एक विचार हो हमारे पास सबके। और इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि मेरे बच्चों में अलग अलग विचार ना हो, आत्मिक बच्चों में, और इसलिए बोर्ड लिखे गए, पुस्तक लिखी गई, भरसक प्रयास किया गया। लेकिन उसके पश्चात कहीं न कहीं बाहरी संदेशों से या कुछ और भी बातें होती हैं जिस कारण से लोग डरा देते हैं और आपके विचारों को डांवाडोल कर देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि हम अलग अलग विचार के होने के कारण से जो प्रेम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो पौलुस भी इस समस्या से बहुत पीड़ित था और गलतियों को समझाता है, गलतियों की कलीसियों को, कि आत्मा के अनुसार चलो, और क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। सो प्रियो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। और पौलुस ने यहाँ बहुत समझाया, मैं भी समझाते रहता हूँ कि एक ही विचारधारा के लोग हमारे विश्वासी मंदिर के पुलपिट में आए, एक ही प्रकाशन, एक ही दर्शन आपको समझाया गया है, और यूहन्ना 3:11-12 के आधार पे आप उन अपनी बातों को रखें ताकि कहीं पर कोई शंका ना हो और समझने में भी आसानी हो। और ये जो तरीका है ये यीशु मसीह का तरीका था। और ऐसे बहुत सारी बात हमेशा मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ ताकि हमारे बीच में ये सब बातें ना आए, कोई घमंडी हो जाए, कोई डाह करे, जबकि बोलता कोई किसी को नहीं है, परंतु सारी कलीसियाओं के बर्बाद होने का कारण ही यही है कि वे अपने बाइबिल के ज्ञान को बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे सही बाइबिल का ज्ञान हो गया है, और घमंडी हो जाते हैं और एक दूसरे को छेड़ते हैं और एक दूसरे से डाह करते हैं और एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और इस बीच में हमारे बीच में से ही बहुत से लोग उठ खड़े होते हैं जब देखते हैं कि इन अगुओं में अगर विचारों में थोड़ा मतभेद है तो वो मौका पकड़ कानाफूसी करते हैं। आपके विषय में उसने ऐसा कहा, आपके विषय में इसने ऐसा कहा, और मेरे प्रियो कलीसिया टूटने के कगार पे पहुंच जाती है। अभी हम स्मरण करते हैं, बहुत से मैं कलीसिया के टूटने के कारण बताता रहा हूं और बहुत पीड़ित भी रहा हूं। हमारी कलीसियाओं में 4-4 पार्ट हो गए हैं, अब उसमें कोर्ट कचहरी चलती रहती है और एक बड़ी दर्दनाक स्थिति है कि पड़ोसी से प्रेम करना तो दूर रहा, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। फिर हम कैसे प्रेम का सुसमाचार दूसरों को पहुंचाएंगे? और कितने शर्म की बात है कि जब हम बाहर प्रचार करने जाते हैं अनजातियों के बीच में, तो ये बातें वो कहते हैं, पहले आप लोग तो क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग प्रेम करो आपस में, फिर हमको बताना। और ऐसा क्यों होता है? अभी राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए हम अक्सर कॉटेज प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना करते हैं रेगुलर कि वहाँ पे समझौता हो जाए, विवाद सुलझ सके। और ये विवाद उठता क्या है, इसकी जड़ क्या है? वो यही है कि अलग अलग लोग अलग अलग अपनी अपनी धार्मिकता बखान करते हैं और एक दूसरे पर टॉन्ट करते हैं, ताना कसते हैं। क्या यही धर्मी है? क्या यही पड़ोसी का प्रेम है? ये देखो। और न्याय के दिन का हवाला करते हैं, हाँ न्याय के दिन तुमको देख लेगा प्रभु, हाँ तुमको भी देख लेगा। ये सब क्या है? और प्रियो, उत्तरवादी पाठ, एक पाठ पे अगर मैं विचार करता हूँ
तो उसके अंत में इन सब बातों का सलूशन बताता हूँ, समाधान बताता हूँ। सिर्फ समस्यावस्थ खड़ी करके नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैं खुद फील्ड में हूँ, मैं खुद कार्य कर रहा हूँ, मैं खुद इस बीमारी को जानता हूँ कि हमारे बीच में भी ये बीमारी आती रहती है। तो इसका अंतिम समाधान क्या है कि यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं, आत्मा में जीवित हैं, तो हम आत्मा जीतने में ही व्यस्त रहेंगे, आत्मा जीतते रहेंगे। और अभी जब VBS चला तो हमारे बड़े चर्च के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, हजारों लोग, और जितने दूर से हमारे विरोध में बहुत सी बातों की शंका करते थे, उन्होंने स्पष्ट आकर देखा और हमारी भूरी भूरी हमारे कार्यों की प्रशंसा की। सो प्रियो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणा, ऐसा करके हमने इस प्रेम के सुसमाचार को उनके सामने जीवित किया और बताया कि देखिए, अब आप फैसला करिए कि हम लोग विश्वासी मंदिर के लोग आत्मा के अनुसार जीवित हैं कि नहीं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो उन लोगों ने माना कि निश्चित रूप से चल रहे हैं। सो परमेश्वर इस टिप्पणी पर आशीष दे। अब इसके बाद हम आज के उत्तरवादी पाठ की ओर जा रहे हैं, जो कि है 2 कुरिन्थियों 3 पूरा अध्याय। सो आज का उत्तरवादी पाठ है 2 कुरिन्थियों 3 पूरा अध्याय। और प्रियो, यहाँ पर एक बात है जिसका सारांश है कि जो पहला पौलुस कहता है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 2 कुरिन्थियों 3 का शुरू के प्रारंभ के 4 पद इस प्रकार से हैं। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी है या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नहीं लिखा, और जो सियाही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा के से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पर हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। और इसलिए हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। सो प्रियो, मैं जब भी इन पत्रियों पर संदेश देता हूँ तो आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि ये समस्या जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये किसी पर व्यंग नहीं है, परंतु ये समस्या जो थी ये प्रारंभ से ही थी। और 2000 साल पूर्व की जब अपन बात करते हैं तो पौलुस के सामने जो अलग अलग कलीसियाएँ थी और उनके विषय में जब वो दौरा करता था, जानकारी लेता था, तो ये सब समस्याएं उठती थी। कभी गलतियों के कलीसिया को, तो कभी कुरिन्थियों के कलीसिया को, तो कभी इफिसियों के कलीसिया को, और नाना प्रकार के कलीसिया जितनी भी थी। और 13 पत्रियाँ उसने लिखा है, और इब्रानियों को भी ये मानते हैं कि पौलुस ने ही लिखा है। परंतु यही समस्याएं थी जो आज वर्तमान में हमारी कलीसियाओं में हमारे सामने भी है, क्योंकि शैतान भी है वही है, परमेश्वर भी वही है, मसीहा भी वही है, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर आज कार्य कर रहा है। अब ये कौन सी आत्मा हमारे अंदर घुसी हुई? और जैसे मैंने अभी भी बताया कि गलातियों 5 के लिखा कि घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें और एक दूसरे से डाह ना करें। तो ये बड़ा मुश्किल है एक कहना कि अगर हम किसी को कह दें कि आप घमंडी हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रत्युत्तर देगा, आप भी तो घमंडी हैं। नहीं, मैं नहीं, आप हैं। और एक दूसरे से डाह करते हैं, तो इसका मापदंड क्या है कि हम कैसे जानें कि इससे डाह हो गया है या नहीं हो गया है? परंतु अगर कहें
तो इससे लड़ाई झगड़े होंगे, परंतु है तो बीमारी तो वही है, उस समय थी वो आज भी कलीसिया में है। और जैसे सलूशन बताया कि यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो अपने आप को आत्मा जीतने में इतने मशगूल रखें कि हम इन बातों को ध्यान नहीं देते कि चाहे भाई कोई घमंडी हो, चाहे हमको टॉन्ट मारे, चाहे हमसे डाह कर रहा, सबके लिए हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं विश्वासी के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर पौलुस सबसे पहले कहता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगें, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्तियाँ तुम्हारे पास लानी है या तुमसे लेनी है। सो प्रियो, बहुत स्पष्ट है कि अगर मैं अपने बारे में खुद बताऊं कि मैंने इसका शैतानी शक्ति निकाला, इसको जीता, इसको सुसमाचार दिया और इसलिए आज विश्वासी मंदिर की कलीसिया इस प्रकार से खड़ी हो गई, तो बहुत से विरोधी लोग और जिनके अंदर राजनीति घुस गई है, और राजनीति क्या है कि हम जो भी बोलेंगे वो उसके विरोध में ही बोलेंगे, और ऐसा होता है कि वो यही समझेंगे, देखो अपनी अपनी बड़ाई मारते रहते हैं। और कितने हैं कहेंगे, अरे विश्वासी मंदिर जाओगे तो सिर्फ हार्ट अटैक का अपना वो बताएंगे और यूहन्ना 3:11-12 बताएंगे, बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ बताते ही नहीं। और तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें मसीह की तारीफ हो, वो काम हम करते हैं, परंतु कई लोगों को ऐसा बोल करके वो भरमा देते हैं। सो पौलुस के सामने भी यही समस्या है कि भाई हम अपने बारे में क्यों बताएं। हम तो एक बाजू वाले को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं भाई आप ही अपनी गवाही बताएं और आप ही बताएं कि आप कैसे थे और कैसे प्रभु में लाए। परंतु कई लोग अपनी गवाही देना भी छोड़ देते हैं, और यहाँ तक ऐसा भी है कि नहीं बताते कि हम बैकग्राउंड क्या है, हम कैसे थे। और कई बार अपने बुलाए जाने का तो सोचो, और कैसे उसने जगत के मूर्खों, तुच्छों, नीचों को चुना। तो इस प्रकार की बहुत ढेर सारी बातें हैं, पर हम नहीं बताते। और मैंने बहुत पहले मैंने सुना था, अपने बुजुर्गों के बीच में बातचीत हो रही थी, तो कहे नहीं मैं तो फलानी जाति से था, मैं तो फलानी ऊंची जाति से था। और इस प्रकार के बहुत सी बातें करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अगर वो सच्चाई बता दें तो शायद लोग उनसे प्रेम ना करें। सो प्रियो, आज यही दर्द पौलुस का भी है, और पौलुस इन बातों को कह रहा है कि क्या मैं आपसे निवेदन करूं, विनती करूं कि भाई मेहरबानी से गवाही दें और गवाही में मेरी तारीफ करें। ये क्या है, सिफारिश करूं? बड़ी स्पष्ट बात है कि तुम तो हमारी पत्री हो, और ऐसे लोग जो सामने आकर खुद गवाही देते हैं वो पत्री को पढ़ देते हैं, और इस प्रकार से हमने जो किया है वो बातें सामने आती हैं। और ऐसे दुष्ट लोग, घमंडी लोग और डाह करने वाले लोग जो अपने पास्ट को, अपने भूत को नहीं बताना चाहते कि हम कैसे अभाव में थे, कैसी पीड़ा में थे, कैसे हम जीते ईश्वर को नहीं जानते थे, हमारा जीवन क्या था, उसकी गवाही नहीं देना चाहते, वो हम पर व्यंग करते हैं। इसलिए पौलुस बहुत दृढ़ता से कहता है कि हमने सेवकों के नहीं इसे नहीं लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांसरूपी पट्टियों पर लिखा है। सो चौथे पद का अगर सारांश समझिएगा तो ये है कि हम मसीह पर भी, मसीहा पर भी, यीशु मसीह पर भी, परमेश्वर पर के मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा, विश्वास रखते हैं। सो प्रियो, बहुत स्पष्ट है कि हमको परमेश्वर से मिलाने के लिए मसीहा बिचवई बना, यीशु मसीह, और आज जो नई आत्माएं यहाँ पर आई हुई हैं उनको प्रभु में लाने के लिए हम मसीहा में, उस आत्मा में बिचवई हैं। इसको अपने हृदय में लिख लीजिए। तो मैं आनंदित होता हूँ इस बात से कि ये जो बातें आपके हृदय में हैं लिखी हुई, इसको आप खुलकर गवाही देते हैं, और इससे बहुतों को पीड़ा भी होती है जो
हमारे कार्य को जो यीशु मसीह पर परमेश्वर से सच्चा विश्वास नहीं रखते हैं, वे सिर्फ शब्दों पर विश्वास रखते हैं, शब्दों की उत्तमता पर विश्वास रखते हैं, वे संदेश देते हैं। देख लीजिए, बड़े गौर से देखिए कि कितना बारीक सा अंतर होता है ये दोनों में। एक वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, वो भी संदेश देते हैं, परंतु आपके और उनके संदेश में वही एक जो अंतर होता है वो है पहला कुरिन्थियों 2 का 4, जो हम अक्सर मैं कहता हूँ, और जैसा पौलुस कहता है कि और मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। सो प्रियो, विरोधियों की बातों में मत आइए, विशेषकर विश्वासी मंदिर के मेरे लोगों, प्रियो, आप खुलकर गवाही देते हैं, इससे बहुत सी आत्माएं लगातार जीती जा रही हैं। ये प्रक्रिया हमारी प्रतिदिन सवेरे से शाम तक चलती है, बहुत रफ्तार से चलती है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, पर यहाँ होता रहता है, और इसके कारण से कुछ लोग द्वेष से भर जाते हैं, डाह से भर जाते हैं, अभिमानी हैं, और वे हमारे विरोध में बात करते हैं और ये कहते हैं कि गुरुजी तो, संचालक लोग तो अपनी तारीफ करवाने के लिए लोगों को संदेश देते हैं और वे डाह से भरते हैं। परंतु आप जवाब दे सकते हैं कि भाई, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो तो निश्चित रूप से आप भी ऐसा काम करिए, और ये होगा कि पत्थर की पट्टियों में नहीं बल्कि हृदय की पट्टियों में अपना संदेश, अपना स्थान लोगों के बना लीजिए, ताकि उनके मुंह से परमेश्वर की भी तारीफ हो, मसीहा की भी तारीफ हो और आपके गुरु जी की भी तारीफ हो। परंतु जो आत्मा नहीं जीतते हैं उनको पीड़ा तो होगी ही, इस बात की चिंता मत करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। और ऐसों के लिए पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4 के 3 में और 4 अध्याय में, 4 अध्याय के 3 और 4 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है। देखिए, समस्या वही थी, इसलिए मैं इनको पढ़ रहा हूँ जो आज मेरे साथ भी है, पर मैं आनंदित रहता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ, चिंता नहीं करता। इसलिए आपको भी शिक्षा देता हूँ कि इन बातों की चिंता मत करिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, वो शैतान उनको पकड़ा रहता है। और इसलिए लिखता है कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रियो, मैं लगातार प्रार्थना करते रहता हूँ अपने विरोधियों के लिए भी कि प्रभु उनकी आंखें खुलें, वे भी देख सकें और हमारी तरह आनंदित रह सकें, कुड़ कुड़ के जीवन न जिएं, आलोचना वाली जीवन न जिएं। और अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर 14वें पद में बताया है कि मैं 12 से पढ़ रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों 3 का 12। सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा की ने नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। तो प्रियो, सारांश है, जो पुराने नियम को पढ़ा करके जो संदेश देते हैं उसमें और नए नियम में क्या अंतर है, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है पौलुस। और इसलिए हम इस नए नियम के यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर संदेश देते हैं, खासकर विश्वासी मंदिर के लोग, ताकि वो पर्दा उठ जाए और स्पष्ट देख सकें और लोग, हमारे लोग प्रिय जी आराम से कह सकें, डंके की चोट पर कह सकें
कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे ना कहें। सो प्रियो, जैसे 90वें पद में लिखा है कि मूसा के पास जो आत्मा थी वो पर्दे वाली आत्मा थी, परंतु हमारे पास जो आत्मा है वो उसमें पर्दा नहीं है, वो तेजोमय है। और क्यों ना होगी ऐसा प्रश्न किया जाता है पौलुस के द्वारा। सो प्रियो, अंत में यहाँ पर जो सारांश वो कहना चाहूँगा कि पुराने नियम पर हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि कहानी, दृष्टांत और किस्सा जैसे हो गई हैं, पर नए नियम के अनुसार हम आंखों देखे हाल का वर्णन करते हैं। और इसलिए जो 18वां पद लिखा है में वो बहुत स्पष्ट हो जाता है, परंतु जब हम उस उघाड़े चेहरे के से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश संस्कार के बदलते चले जाते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा संदेश है कि 3:11-12 के अनुसार बोलिए, दिखाइए और चलिए, तो ये हमारा उघाड़ा चेहरा होगा, पर्दे वाला चेहरा नहीं। और ऐसा ही हमारे चेले भी दावा करेंगे कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता, जो कुछ देखा सुना उसने ना कहें, और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम निश्चित रूप से तेजस्वी स्वरूप में बदलते ही जाएंगे। सो ऐसा हो कि हम सब ऐसा बदल सकें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री राजकुमार निषाद के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी बिनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक साचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में मुझे 11 वर्ष हो गया। मानने के कारण यह है कि मेरी बेटी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यहाँ के गुरु मंत्र के पर्चा से, यहाँ के दुआ प्रार्थनाओं के द्वारा आज वो चंगे भले है। और मैं भी पाप अपराध बुरे संगति में था। मैं भी उस सत्य को जाना और मैं भी आज उस बुराई से स्वतंत्र हूँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें, अपने आँखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे बेटी यीशु मसीह नासरी नाम से तेरे चरणों को नज़दीक आते हैं। बड़ी धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अपरंपार आशीष के लिए। पिता, हम विशेष धन्यवाद देते हैं यहाँ के पूरे संचालक मंडल के लिए जो हमें पिता परमेश्वर सुंदर अवसर दिया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता के लिए, आज के दिन के लिए पिता, जिसमें आपकी दया से आपके पवित्र भवन में उपस्थित हो सके हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, गीत संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ व नए नए विश्वासियों के परिचय आदि आपको भाया होगा। प्रभु जी, कृपा करके इन्हें सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण करें और आगामी सप्ताह के लिए आशीषित करें। इस सुने गए आत्मिक संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं कि लोग हमसे यीशु की शोभा व मसीह की सुगंध पाकर मन फिराए। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम के प्रसार हो सके। और पिता परमेश्वर, जितने तेरे दरबार में उपस्थित होते हैं, नाम बेनाम हर एक लिए विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे कि यहाँ लोग प्रभु जी आशीषित होकर जाए। परमेश्वर पिता, जो भी मन की इच्छाओं से पिता परमेश्वर तेरे दरबार में आए, वो आशीषित होकर जाए और तेरे नाम के महिमा ऊंचा उठाने वाले हो सके। पिताजी, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमारी प्रार्थना सुना है। धन्यवाद के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।